हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे कि इकाई का अंक, यानी कि आप किसी भी नंबर में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपको पता होगा 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 2 की पावर 4 का मान बच्चे 16 होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है और 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, 4 की पावर 4 का मान 256। ऐसे 5 की पावर करेंगे तो 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान करेंगे तो 25। ऐसे आप देखिएगा 6 की पावर 1 करेंगे तो 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36, 6 की पावर 3 भी करेंगे तो 216। ऐसे ही आप देखिएगा 7, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 आएगा। 8 की पावर कर लेते हैं ऐसे ही, 8 की पावर 1 करेंगे तो 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। लास्ट आपको मैं बता देता हूँ, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। बात क्लियर है? ये क्यों लिखा है आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए, इससे मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकालने वाला हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 2 की पावर के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 की पावर के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। 4 की पावर ध्यान दीजिएगा, अगर 4 की पावर यानी कि घात अगर कोई विषम घात है, एक आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक क्या है, एक विषम घात है और 2 क्या है, एक सम घात है। एक क्या है बच्चे, एक है आपकी विषम घात और 2 क्या है, समघात है। यानी कि जब जब आप विषम घात करेंगे, जब जब आप क्या करते हैं, विषम घात करते हैं, तो आपका जो इकाई का अंक आता है वो हमेशा क्या आता है, 4 आता है। और जब जब आप 4 की घात 2 यानी कि समघात करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। 5 की घात आप कुछ भी करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। 6 की घात आप कुछ भी करेंगे तो हमेशा 6 आएगा। 7 की घात पे बात करते हैं, 7 की घात आपको निकालनी ही पड़ेगी। 8 की घात पे भी आपको निकालना पड़ेगा। 9 की घात पे बात करते हैं, जब जब आप विषम घात करेंगे तो जब जब आप कौन सी घात करेंगे बच्चे, विषम घात, तो आपका 1 आए 9 आएगा। और जब जब आप समघात करेंगे तो आपका क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ज़रा सवालों पे आते हैं कि कैसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, इतना नोट कर लीजिएगा ये बातें। अब इसके बाद देखिए ज़रा सवालों को। पहले आपके लिए एक बेसिक सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 729 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 216 में क्या बताना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या बताना है आपको बच्चे, इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए ज़रा कैसे निकालते हैं। आप देखेंगे 6 तियाँ 18, इकाई का अंक कितना आया, 8। फिर 8 नमा 72। फिर से देखिए 6 3 जा 18 यानी कि 8 आया। इकाई का अंक कितना आया, 8 आया। अब 8 की गुणा 9 करेंगे तो 8 9 72, 72 का यानी कि 2, यानी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, आपको क्या बताया मैंने, 9 गुणा 3, पूरे अंकों को नहीं लेना है, इसका आपको इकाई का अंक लेना है खाली, इसका भी आपको इकाई का अंक लेना है खाली, और इसका भी आपको इकाई का अंक लेना है। जब आपने इकाई का अंक लिया तो आपने देखा कि 9 गुणा 3, 9 3 27, 7 7 6 का 42, 42 का यानी कि 2, इकाई का अंक कितना हो गया, 2। एक और सवाल लेते हैं, 64 गुणा 125 गुणा 1255। अब देखिए जरा, ऐसे सवाल अगर आ जाएं जिसमें 5 और 2 रहे, अब आप कहेंगे 2 तो नहीं है, लेकिन आप जब इसके गुणनखंड करेंगे, आप इसके गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 × 2 करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 जैसे, यानी कि एक बात नोट पॉइंट में बना लेना कि जब जब क्या होगा, 5 और 2
किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 और 2 रहते हैं और गुणा में रहती हैं वो चीज़ें, तो उसका इकाईकांक हमेशा और हमेशा क्या आता है, 0 आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका इकाईकांक कितना आएगा, 0 आएगा। आइए जरा उसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। देखिएगा जरा, आपका पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान लीजिए एक संख्या है 1246, एक संख्या है आपके पास 1728 या 1748 ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 125, एक संख्या ले लेते हैं 2522, एक संख्या ले लेते हैं 432। अब आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, भले ही आपके पास इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा गुणा है, इतना बड़ा मल्टीपल है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपने जैसे ही देखा कि इसमें एक 5 उपस्थित है और एक 2 उपस्थित है, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 और इकाईकांक कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप 0 की मल्टीप्लाई चाहे 2 से करें, चाहे 8 से करें, चाहे 6 के साथ करें, हमेशा आपका जो इकाईकांक आएगा वो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब भी किसी भी मल्टीपल में 5 और 2 आ जाए साथ में, 5 या 2 का जोड़ा आ जाए साथ में, तो हमेशा इकाईकांक बिना सॉल्व किए आप मार सकते हैं 0। चलिए अब आगे आते हैं थोड़े सवालों पर, पावर वाले सवालों पर। पावर वाले सवाल कैसे होते हैं देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे एक सवाल लेते हैं, 1219 की पावर 1219। अब पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ आपको, उसके बाद आप मैं ट्रिक पे आऊँगा। सबसे पहले देखिए ज़रा बेसिक क्या है इसका। सबसे पहले आपका जो तरीका होता है वो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आपकी घात होती है और ये आपका क्या होता है बच्चे, आधार होता है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये आपकी क्या होती है, घात होती है, और ये आपका क्या होता है, आधार होता है। अब आपको क्या करना है, 1219 को किसको, 1219 को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। कैसे देना है भाग, देखिए जरा, 4 तियाँ 12 कट गया, आपने 1 उतारा, क्या भाग जाती है, नहीं जाती है, आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 9, 4 चक्कू 16, कितना का शेषफल बचा, 3 शेषफल। बहुत अच्छे से समझिएगा, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपसे। ये आपका क्या आ गया, शेष आ गया। बात क्लियर है। आपने क्या किया, 1219 जो पावर में है उसको 4 से भाग दिया, आपने देखा कि 3 शेषफल बच रहा है। अब जो शेषफल बचता है उसको हम लोग किस पे चढ़ा देते हैं, पावर पे लिख देते हैं, ए ऐसे। शायद समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने, जो आपका शेषफल बचा 3 उसको हम कहाँ लिख देते हैं, पावर में चढ़ा देते हैं। अब पावर में चढ़ गया, जैसे ही पावर में चढ़ता है, अब आप कहोगे यहाँ इकाईकांक 9 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि 9 की घात कितना होता है, 3, तो आप कहोगे 729, यानी कि इकाईकांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर से देखिए मैंने क्या क्या किया आपको, इस मेथड से आप बहुत आराम से कर पाओगे, लेकिन मैं आपको ट्रिकी वे में बताऊं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए 1219 की पावर 1219 है। अब आपसे पूछा है कि इसका इकाईकांक कितना होगा, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 1219 जो पावर में है उसको 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचा 3। जो 3 शेषफल बचता है वो इस पूरी संख्या की घात में चढ़ जाता है, जैसे 1219 की घात 3। आपने 9 देखा इकाई में है, 9 की घात 3 किया, आपका इकाईकांक कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब इसी सवाल को मैं एक अलग तरीके से करता हूं, कैसे, आइए जरा देखें। ये शायद आपको समझ में आया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सम है या विषम है, जरा बताइएगा कि ये सम है या विषम है। क्लियर है। देखिए 1219 सम है या विषम है, तो आप कहोगे कि सर ये विषम है। बहुत अच्छे से जानते हैं विषम और सम के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सम क्या होता है, जो 2 से कट जाती हैं, और विषम क्या होता है, जो 2 से नहीं कटती हैं। तो 1219 क्या है, आपकी एक विषम संख्या है। विषम संख्या, बात क्लियर हो गई। अब जब ये विषम संख्या है तो आपको मैंने बताया था कि 9 की घात 1 होता है हमेशा और हमेशा, 9 की घात 2 होता है 81। क्लियर है। यानी कि जब आप एक विषम घात की पावर करेंगे, जब आप एक विषम घात की पावर कर रहे होंगे तो इकाईकांक 9 आ रहा होगा। जब आप एक सम घात की पावर कर रहे होंगे तो आपका इकाईकांक 1 आ रहा होगा। अब देखिए ये आपकी विषम घात है, तो आपको बिना सोचे समझे आपको मार देना है आंसर, कि आपका आंसर क्या होगा, इकाईकांक 9 होगा। क्या बात क्लियर है। आपने देखा यहाँ एक विषम घात है, विषम घात जब होती है तो इकाईकांक क्या आता है, 9 आता है। तो विषम घात है, विषम घात का आपका इकाईकांक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। एक और इसी टाइप पे, इसी पैटर्न पे एक और सवाल लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास सवाल है 1214 की पावर 236। क्या है सवाल? 1214 की पावर 236। अब इसको कैसे करेंगे? 4 के लिए भी वही रूल फॉलो होता है। आप देख पा रहे होंगे कि 4 की घात 1 होती है, 4 की घात 2 बराबर 16 होता है। क्या बातें क्लियर है? 4 की घात 1 बराबर 4 होता है और 4 की घात 2 बराबर 16 होता है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 क्या है तो आप कहोगे विषम है, और 2 क्या है तो आप कहोगे सम है। अब जब जब विषम घात की पावर करेंगे तो आपका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा, और जब जब सम घात की पावर करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आएगा? 6। अब बताइए ये सम है या विषम है? तो आप कहेंगे कि ये एक समघात है, और जब समघात होते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है? 6। तो आप आंसर डायरेक्ट पिक कर रहे होंगे कि इकाई का अंक हो जाएगा मेरा 6। क्या बात क्लियर है? आशा करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे इसी टाइप के और सवालों पे लेते हैं, और अब थोड़ा फास्टली काम करेंगे। कुछ सवाल थोड़ा सा और 7 पे कर लेते हैं हम लोग, एक 6 पे कर लेते हैं, इस टाइप से सवाल, और फिर हम मिक्स सवाल करेंगे फटाफट आप लोगों के साथ, ठीक है? चलिए देखिएगा जरा। आशा करता हूँ कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स बाय आरपी सर आपके लिए इसी प्रकार की मैं ट्रिकी वाइज वीडियो और कॉन्सेप्चुअल वीडियो दोनों आपको देता रहूँगा, और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइए जरा एक और सवाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 256 की पावर 1216 हो, आप बिना कुछ सोचे समझे जब जब यहाँ पे 6 हो जाए, आपको अच्छे से पता है कि 6 की घात कितनी भी करें, 6 की घात 1 6 होता है, 6 की घात 2 36 होता है, 6 की घात 3 216 होता है। आप जब जब 6 की घात कुछ भी करेंगे तो आपका हमेशा और हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा। क्या बात क्लियर है? इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है बात? आप जब जब 6 की घात कुछ भी करेंगे तो आपका इकाई का अंक 6 के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं 7 की घात पे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 147 की पावर 147। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चे, अगर आप बेसिक तरीका अपनाएं, क्या करेंगे? अब आपने पेपर में आया, आप ऐसे करने चालू हो गए कि 4 से भाग देते हैं, 4 तियाँ 12, 2 बचा, फिर 27, 4 छक्का 24, 3 बचा। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया। आपने फिर इसके बाद लिखा कि भाई 147 की पावर, ये 3 आ गया मेरा शेषफल है ये, क्योंकि रिमाइंडर जिसे कहते हैं, और आप कहेंगे कि आंसर मेरा 3 आ जाए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन आपने देखा कि कितना आप टाइम लेके गए। अब आपको मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है विभाजिता का नियम, तो आप उसे ज़रूर देखें और कमेंट करें कि पसंद आई या नहीं आई। तो अगर आपने विभाजिता का नियम नहीं देखा तो उसे पहले देखें, उसके बाद आए यहाँ पे सवाल पे। मैंने आपको 4 की विभाजिता का नियम बहुत अच्छे से बताया है कि क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट के 2 अंक देखते हैं। देखिए जरा इस सवाल को आप कैसे पिकअप करेंगे। आपको क्या करना है, हर एक सवाल में होगी अप्लाई, कि लास्ट के 2 अंक, 4 की विभाजिता का नियम ये होता है कि यदि लास्ट के यानी अंतिम के 2 अंक 4 से कट जा रहे हो तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 4 की विभाजिता के नियम में अंतिम के 2 अंक से भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतना ही 4 वाले में भी बचेगा। यानी आपने 47 उठाया, 47 को 4 से भाग दिया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 44 तक पूरा पूरा कट जाता है, आपका शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। आप कहोगे डायरेक्ट कि 147 की पावर 3 यानी कि मेरा इकाई का अंक 3। क्या बातें क्लियर है? तो इस टाइप से आप इन सवालों को कर पा रहे होंगे। अब जरा एक और सवाल लेते हैं माइनस वाला। देखिएगा माइनस वाले सवाल को कैसे किया जाता है। माइनस वाला सवाल एक हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल आया 1225 की पावर 1225 माइनस 1656 की पावर 1225। मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल आ गया। क्लियर है बात? अब ये क्या सवाल है? 1225 की पावर 1225, 1656 की पावर 1225। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका इकाई अंक कितना होगा? आप कहोगे 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 की आप कितनी भी घात करते हैं तो आपका इकाई अंक 5 ही आता है। यहाँ पे 6 है तो आपको अच्छे से पता है कि 6 की कितनी भी घात करते हैं तो आपका इकाई अंक 6 आता है।
अब एक बात ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये गलती मत करना कि 6 में से 5 घटा दिया। देखिए अब उससे भी घटाओगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा, जिसको कि मैं आपको शेषफल प्रमेय जब पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो जो आपकी रहेगी वो शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसको कैसे करना है आप समझिए। आपसे कहा जाए कि 1991 में से 996 घटाइए, तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे और घटाना चालू कर दिया। अगर ऐसा करते हैं तो पहले आप अच्छे से घटाने को सीखिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, और ये कितना बन जाएगा 11, और तब कहेंगे आप कि यहाँ मेरा शेषफल कितना आएगा, कितना बचेगा, यानी कि 5। सेम वही काम करना है। आपके पास एक छोटा सा नंबर तो नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है, 1225 की पावर 1225, इधर बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा आपके पास, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, इतना आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप यहाँ से क्या लेंगे, कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और अब आप घटा रहे होंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप कहेंगे कि मेरा इकाईकांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या बात समझे? मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 5 होता, मान लिया, तो अब आपने यहाँ से क्या किया, एक कैरी लिया। जैसे ही आप कैरी लेंगे तो आप 15 बनेगा, और 6 से 15 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था माइनस वाले में। और हर जगह सेम चीज़ चलती है, चाहे आप जोड़ करें, चाहे आप गुणा करें, चाहे आप भाग करें, चाहे आप कुछ भी करें, XYZ, हर जगह यूनिट डिजिट ऐसे ही निकलती है। आइए ज़रा कुछ और सवाल लेते हैं, और आप इन सारे सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहले मैं कुछ सवाल और करा देता हूँ, उसके बाद आपको दूंगा मैं। चलिए देखिएगा, फटाफट कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, देखिए पहला सवाल क्या है बच्चे, 1237 की पावर मान लीजिए आपके पास 121 मल्टीप्लाई 1236 की पावर 222 मल्टीप्लाई 324 की पावर 240। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए जरा, आप जैसे ही कहेंगे इसको आप 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा। जब एक शेषफल बचेगा तो इकाईकांक 7। अब थोड़ा फास्टली चलेंगे हम। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि 121 को आपने 4 से भाग दिया होगा, लास्ट के 2 अंक को भाग दो, 20 को भाग देंगे 4 से, 4 पंजे 20, एक शेषफल बचेगा, 7 की भाग 1 बराबर 1। मैंने अब बता चुका हूँ कि 6 की आप कितनी भी पावर करेंगे आपका हमेशा इकाईकांक कितना आएगा, 6 आएगा। आगे 4 की अगर समघात होती है, 4 की अगर समघात होती है तो इकाईकांक कितना आता है, 6 आता है। 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 16 होता है, तो आप तुरंत लिख रहे होंगे 6। अब 6 और 6 की गुणा करेंगे तो 36, और 6 सते 42, यानी इकाईकांक कितना, 2। इस टाइप से आप जल्दी से आंसर पिक कर रहे होंगे। एक और सवाल लेते हैं, देखिए जरा। दूसरा सवाल इस प्रकार से मान लीजिए, 234 की पावर 234 माइनस 236 की पावर 236 मल्टीप्लाई मान लीजिए 1199 की पावर 1199। क्या सवाल क्लियर है? देखिए जरा, 234 की पावर 234 माइनस 236 की पावर 236 मल्टीप्लाई 1199 की पावर 1199। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये क्या है, सम है या विषम है? तो आप कहेंगे कि ये एक सम संख्या है। अब 4 की पावर 1 करने पे 4 आता है, 4 की पावर 2 करने पे 6 आता है। अब 6 आता है यानी कि यहाँ ये सम पावर है, जब सम पावर करेंगे तो इकाईकांक मेरा 6 आएगा। माइनस 6 की पावर हमेशा करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई 9 की पावर जब विषम करते हैं, 9 की पावर 1 क्या होती है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछूं मैं कि 9 की पावर 1 का मान कितना होता है, 9। 9 की पावर 2 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 81 होता है। तो ये अब बताइए आप 1199 सम है या विषम है? तो आप कहेंगे कि एक विषम संख्या, और विषम संख्या की पावर करने पे 9 आता है। अब एक बहुत बड़ी गलती मत करना जो बहुत लोग करते हैं। आपसे पूछा जाए कि 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 9 में इकाईकांक क्या है, रुक जाइए जरा मैं स्याही डाल लेता हूँ।
देखिए अब आपसे पूछा जाए कि 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 9 में इकाई। कुछ बच्चे क्या करेंगे 6 माइनस 6 0, 0 गुना 9 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको ये रूल पता होना चाहिए, बोडामास का रूल। कौन सा रूल? बोडामास, कि आपका सबसे पहले क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई होता है। और जब मल्टीप्लाई होता है तो 9 गुना 6 होगा आपका 54, यानी कि 4। तो 6 माइनस 4 यानी आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। बहुत अच्छे से फिर से समझिएगा, ये बहुत बड़ी गलती मत कर देना पेपर में कि 6 माइनस 6 इंटू 9 है तो 6 माइनस 6 0 हो गया और इसके बाद आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कह दिया आपने 0। नहीं, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 6 का 54, 54 का 4 बचा, 6 माइनस 4 आपका इकाई का अंक 2 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में देखिए ज़रा, मैं कुछ सवाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, केवल 5 सवाल दूंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और फिर से एक बार याद रखिए, अगली क्लास आपकी शेषफल प्रमेय की होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को मत छोड़िएगा और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है, 1296 की पावर 1296 मल्टीप्लाई 122 की पावर 234 का मान क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नंबर 2 सवाल, 236 की पावर 236 माइनस 326 की पावर 326 इंटू 120 की पावर, ध्यान देना, 120 की पावर 120। एक बात मैं बता देता हूँ, ये बात नहीं बताई है मैंने, कि जीरो की कोई सी भी पावर करते हैं, जीरो की कोई सी भी पावर करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा जीरो आता है। लेकिन अगर एक की कोई और किसी संख्या की कोई पावर करते हैं, जैसे इस सवाल में तो आपका पावर जीरो है तो आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और है, मैं इसको बता दूंगा अभी। अगर आपसे पूछ दिया कि 4232 की पावर जीरो का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप आंसर मारेंगे 1 होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या की अगर आप पावर करेंगे तो आपका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 1 आएगा। एक और सवाल लेते हैं जरा, चौथा सवाल आपके पास इस प्रकार का है, 1235 गुणा 1236 गुणा 1237 गुणा 1134 में इकाई का अंक बताइएगा। और लास्ट सवाल आपके पास 5वां सवाल है। इस वाले सवाल को तो हो चुका है, इसकी जगह पे मैं एक और सवाल दे देता हूँ ताकि आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। इसको मिटा के एक और सवाल दे देता हूँ, देखिए ज़रा, नोट कर लीजिएगा। एक और सवाल, 12333 की पावर 31 मल्टीप्लाई 121 की पावर 121 माइनस 112 की पावर 125 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? लास्ट सवाल आपके पास इस प्रकार से है कि 1234 की पावर 236 प्लस 226 की पावर 1234 माइनस 337 की पावर 426 में इकाई का अंक क्या है? अगर आप ये 5 सवालों के आंसर सही सही दे पाए तो आपका मैं समझ जाऊंगा कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इसीलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और मैं आपको इसके बाद उसका रिप्लाई कुछ समय में दे दूंगा। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको शेषफल प्रमेय की थ्योरम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। क्लियर है बात? और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।